उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह अमित शाह से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि पवन सिंह की घर वापसी भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है। पवन सिंह जैसा चाहते थे वैसा भी होता नजर आ रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के इलाकों को लेकर विशेष रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि शाहाबाद वो इलाका है जहां भाजपा एनडीए गठबंधन काफ़ी कमज़ोर है। शाहाबाद के कुल 4 जिलों में 22 विधानसभा की सीटें हैं और उन 22 विधानसभा सीटों में से मात्र 3 सीटों पर भाजपा एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। बाकी 19 सीट महागठबंधन के खाते में है। लोकसभा की बात करी जाए तो 4 लोकसभा सीट और 4 के चारों लोकसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। सोचिए कि लोकसभा हो या विधानसभा, भाजपा कहीं दिख नहीं रही है और इसीलिए भाजपा चाहती है कि शाहाबाद के इलाके को जीता जाए। उस रणनीति पर काम कर रही है। जो भी शाहाबाद के इलाकों में पकड़ रखने वाले नेता हैं, उनको अपने पाले में लाना, उनको खुश रखना, उनको एक साथ बैठाना, एक मैसेज देना कि भाई शाहाबाद में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि चुनाव परिणाम पर उसका असर दिखे। और इसी का नतीजा है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को, जो एक दूसरे के दुर्विरोधी है, उनको एक मंच पर एक साथ बैठाने की कोशिश भाजपा कर रही है। कल मीटिंग भी हुई और मीटिंग को लेकर जो खबर है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए कि चलो गलती हुई सो हुई, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह चाहते हैं कि आरा सीट से उन्हें भाजपा जो है वो अपना उम्मीदवार बनाए। मेरी जानकारी कहती है कि पवन सिंह जैसा चाहते हैं वैसा भाजपा भी चाहती है। भाजपा भी चाहती है कि पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए, ताकि उनके स्वजातीय वोटरों में एक मैसेज दिया जाए। जो वोटर नाराज है, राजपूतों में भाजपा को लेकर नाराजगी है, ये बात कई बार सार्वजनिक तौर पर दिखी है। तो कहा जा रहा है कि पवन सिंह के जरिए शाहाबाद के राजपूतों को भाजपा साधने की कोशिश करेगी और पवन सिंह के जरिए भाजपा साध सकती है, इस बात की संभावना दिख रही है। तो पवन सिंह आरा सीट से संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी भाजपा के अंदर हो रही है। चर्चा है कि आर.के. सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का फरमान आएगा तो जाहिर तौर पर लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर आर.के. सिंह को कहां सेट किया जाएगा? 2 विधानसभा सीट है जहां पर राजपूत को लड़वाया जा सकता है। एक आरा, जहां से पवन सिंह लड़ने की चाहत रखे हैं। दूसरा बरहरा सीट, जहां आर.के. सिंह के मन में है कि अगर बरहरा से हम लड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये 2 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर पवन सिंह और आर.के. सिंह को इस बार सेट किया जा सकता है। पवन सिंह को लेकर जो जानकारी है बहुत क्लियर है कि पवन सिंह किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह भी तय हो चुका है। अगर वो लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ किसी एक सीट बल्कि शाहाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। शाहाबाद कैसे जीता जाए, इसको लेकर भाजपा एनडीए पूरी तरीके से जी जान लगा दी है। सरकार बनाना है तो शाहाबाद को जीतना होगा और इसी रणनीति पर भाजपा एनडीए गठबंधन काम कर रही है। और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह को एक साथ लाना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा चाहती है कि जो भी लोग हैं जो शाहाबाद के विभिन्न इलाकों पकड़ रखते हैं, उनके बीच आपसी समन्वय को बनाते हुए उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। आपसी मतभेद को भुलाकर हम लोग चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े और चुनाव जीते। अब देखने वाली बात होगी कि जो भाजपा जैसा चाह रही है क्या वैसा ही होता है या फिर परिस्थितियां बदलती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।